हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है हर्षल और आज हम देखेंगे यूज़र मैनेजमेंट के जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे वही हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली बार मैंने आई गेस यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, तो ETC स्केल जो डायरेक्टरी है, ठीक है, ETC के अंदर में स्केल नाम की जो डायरेक्टरी होती है, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए हम अपने टर्मिनल पे चलते हैं। मैंने टर्मिनल ओपन कर दिया है और यहाँ पर थोड़ा साइज इसका बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गए हम हमारे टर्मिनल पे और मैं क्या करता हूँ, मेरा जो CentOS चल रहा है वर्चुअल मशीन जो है उसका मैं एक्सेस ले लेता हूँ। तो उसका एक्सेस लेने के लिए मुझे इसका IP एड्रेस पता करना होगा। तो 1 2 4 ओके, तो CentOS का if config कमांड अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, दैट इज़ इसका IP। तो इसको आप 43.166, तो 43.166 ये इसका IP है। तो चलिए मैं अभी ओके SSH ले लेता हूँ। इसका SSH इसका नाम है एडमिन यूज़र का ओके एडमिन @192.168.43.166 43.166 ही है। ओके 43.166 ओके। तो इस तरीके से हम लोग SSH लेंगे और एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैं S कर देता हूँ और 34 पासवर्ड डाल देता हूँ और मैं ये आ गया। ये देखिए एडमिन यूज़र है एंड लोकल होस्ट मशीन पे मैं आ गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अगर मैं कोई भी यूज़र अगर ऐड करता हूँ तो यूज़र ऐड से हम लोग यूज़र ऐड करते हैं, ठीक है। तो मुझे अभी यूज़र देखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टेल हाइफन लेस कर सकता हूँ मैं, लेस, ठीक है, -etc -pass wd से मैं देख लूँगा कि कितने यूज़र्स अवेलेबल है, कितने यूज़र्स हमने क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर देखिए एडमिन नाम का यूज़र है, उसके बाद में XYZ नाम का यूज़र है, बाकी के जो यूज़र है दैट इज़ सिस्टम यूज़र, ठीक है। तो ये सिस्टम यूज़र्स भी होते हैं, बट हमने जो क्रिएट किए हैं दैट इज़ जो नॉर्मल यूज़र है दैट इज़ एडमिन एंड XYZ। तो क्यू करके मैं बाहर निकल जाता हूँ। तो एडमिन एंड XYZ नाम का यूज़र है। तो अभी देखिए XYZ नाम का जो यूज़र है इसको ना मैं टेल कर देता हूँ -1 etc एंड pass wd। अभी ये देखिए XYZ नाम का जो यूज़र है इसका पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं करेगा। ये यूज़र आईडी है, ये पासवर्ड आईडी है, देन दिस इज़ होम डायरेक्टरी इसकी क्रिएट हो गई है होम के अंदर। उसके बाद में लॉगिन शेल है बैश, ठीक है। तो ये होती है इसकी इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं अभी क्या हुआ होगा इसमें, अगर स्केल डायरेक्टरी जो होती है ना, स्केल डायरेक्टरी में आपका क्या होता है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। बैश से रिलेटेड मतलब लॉगिन प्रोफाइल जो होती है वो स्केल डायरेक्टरी में होती है। तो मैं ना आपको दिखा देता हूँ, दैट इज कैट etc स्केल ओके डायरेक्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्केल डायरेक्टरी में क्या है, .bash लॉगआउट, ठीक है, बैश प्रोफाइल, बैश rc, ठीक है। तो क्या होता है कि बैश जो यूज़र है, तो यूज़र की जो प्रोफाइल है उसमें आपको ये बैश लॉगआउट से क्या होगा कि एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करके देता है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ से कॉपी होगी
और वो कहाँ पर कॉपी होगी, जो भी आप यूजर क्रिएट करोगे उसकी जो होम डायरेक्टरी है वहां पर ये सब चीजें कॉपी होगी। तो ये सब चीजें आपको अभी XYZ की डायरेक्टरी में भी, मतलब अगर मैं देखूंगा इनविजिबल फाइल रहेगी सेम फाइल्स, ठीक है, तो वो वहां पर भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ से वो कॉपी हो जाती है, ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट क्रिएट कर होता है, लॉग आउट करने के लिए एनवायरनमेंट होता है, देन बैश प्रोफाइल, देन बैश RC। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें होती है। तो मैं अभी ये क्लियर करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मुझे दिखाना हो तो मैं होम में जाता हूँ, देन XYZ में इसकी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है। ओके, सो यहाँ पर बोल रहा है कि परमिशन डिनाइड है। तो परमिशन डिनाइड है मतलब ये नॉर्मल यूज़र को परमिशन नहीं दे रहा है इसे एक्सेस करने का, ठीक है, एडमिन को नहीं परमिशन दे रहा है। ठीक है, तो मैं अभी सिंपली सूडो से मैं यूज़ करता हूँ, मैं एडमिन यूज़र को ही एज अ रूट उसे रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर होम में चला गया, देन XYZ, यहाँ पर 1 2 3 4 एडमिन इज नॉट इन द sudoers फाइल। ओके, तो गाइज अभी देखिए कि एडमिन जो है वो रूट नहीं बन सकता। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि जब भी हम sudo कमांड चला रहे थे तब हमें यहाँ पे पासवर्ड देना था, राइट। लेकिन अभी sudo कमांड चला रहे हैं फिर भी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एडमिन इज नॉट इन द sudoers फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। ठीक है, तो ये रूट जो रूट यूजर है उसको ये इंसिडेंट सिस्टम रिपोर्ट कर देगा कि एडमिन नाम का जो यूजर है उसने एज अ रूट कोई तो भी कुछ तो भी डायरेक्टरी XYZ डायरेक्टरी एक्सेस करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इसको तो मतलब कुछ एक्सेस है नहीं अभी, तो ये sudoers फाइल में इसका मतलब ये sudoers फाइल में इसको डिफाइन नहीं किया है। तो अभी इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग एक काम कर सकते हैं, एडमिन को sudoers के फाइल में हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि एडमिन एज अ रूट का परमिशन लेके कोई भी चीज को एक्सेस कर सकता है, कोई भी डायरेक्टरीज जो है उसे एक्सेस कर सकता है। तो ये चीज होती है जब भी आप नया अगर कोई यूजर अगर आप क्रिएट करते हो और उसको आपको एज अ रूट का परमिशन उसको देना है, तो क्या होता है कि आपको sudoers फाइल में उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो मैंने पहले इसे एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, एग्जिट करने के बाद में हम अपने पुराने मशीन में आ गए, मिस्ट्री मशीन में। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इससे मैंने एडमिन का एक्सेस लिया था तो मैं अभी इसे रूट का ले लेता हूँ। ठीक है, रूट का भी पासवर्ड मुझे पता है 1 2 3 4 है। तो ये आ गया मैं मेरे रूट यूजर रूट में आ गया। ठीक है, तो अभी क्या है कि मुझे एडमिन को मतलब ऐड करना है sudoers फाइल्स में। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसके लिए मैं vim कमांड यूज करूंगा। ठीक है, उसके बाद में ये sudoers फाइल जो होती है वो etc में होती है। उसके बाद sudoers, ये देखिए etc के अंदर sudoers नाम की फाइल होती है। यहाँ पर इस फाइल में अगर आप जिस भी यूजर को ऐड कर दोगे वो यूजर एज अ रूट कोई भी डायरेक्टरी हो जहां पर परमिशन नहीं है वो भी चीजें एक्सेस कर सकता है रूट का परमिशन लेकर। तो अभी मैं इसे एंटर कर दूंगा। तो ये हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आ गए हैं sudoers की। तो यहाँ पर ये जो हैश होता है ये इसलिए लगाया जाता है ताकि ये कमेंट हो। ठीक है, ये कमेंट जो भी हैश होता है ना दैट इज कमेंट। तो अभी इसमें हम लोग नीचे नीचे जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर जाना है। सबसे पहले तो मैं इंसर्ट मोड में आ जाता हूँ। अभी मुझे will allow people in group will to run all commands। ठीक है, तो will नाम के जो ग्रुप है वहां पे भी आप लोग मतलब कर सकते हो।
that is also possible. Okay, same thing. ओके तो ये देखिए, अलाउ रूट टू रन एनी कमांड एनीवेयर, ठीक है। तो ये ऐसा है, तो इसको हम लोग अलाउ कर सकते हैं, अलाउ रूट टू रन एनी कमांड एनीवेयर, ठीक है। तो रूट जो है उसे सबका एक्सेस है, ठीक है, ये तो बाय डिफॉल्ट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, मैंने इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करके देन इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एडमिन करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अभी एडमिन भी एज अ रूट सभी कमांड्स यूज कर पाएगा। उसके बाद इसे एग्जिट करता हूँ, देन एक्स, एडमिन, ओके, WQ एंड ये साइन, ये फोर्सफुली एग्जिट करने के लिए होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन, देन ओके कर दिया। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे ना, तो अभी मैं क्या करता हूँ, स्विच यूज़र करता हूँ एडमिन में, ठीक है। तो मैं अभी एडमिन में आ गया। अभी एडमिन जो है एज अ रूट मतलब अभी कर लेगा एक्सेस। तो अभी अगर मुझे देखना हो, हम लोग ओके हम लोग डायरेक्टरी देख रहे थे, राइट। तो ls देन etc नो xyz, नहीं, होम के अंदर xyz की डायरेक्टरी हम लोग चेक कर रहे थे, ओके। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैंने sudo यूज़ करना भूल गया था, देन ls-la, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, देखिए अभी इसको परमिशन मिल गया, ठीक है। पहले परमिशन नहीं मिला था बिकॉज sudoers फाइल में हमने ऐड नहीं किया था, बट जैसे ही sudoers फाइल में ऐड किया तो ये अभी देखिए इसे परमिशन मिल गया। आप sudo यूज़ करके कर सकते हो, कोई भी कमांड रन कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए बैश लॉगआउट, बैश प्रोफाइल, बैश आरसी मोजिला, ये सब पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है ये क्रिएट करता है, ठीक है। तो वो स्केल से कॉपी हो जाता है और आपके होम डायरेक्टरी का जो भी यूजर है वहां पर वो पेस्ट हो जाता है। बट ये सब इनविजिबल होती है, ये फाइल्स इनविजिबल होती है। अगर इसको मैं अगर डिलीट कर दूं ना, तो ये जो यूजर है ये ठीक से काम नहीं करेगा, इसकी प्रोफाइल ठीक से काम नहीं करेगी, ठीक है। लॉग इन नहीं होगा, लॉग आउट नहीं होगा, सो मेनी इश्यूज विल बी देयर, राइट। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है, सो दैट्स व्हाई इट इज इन इनविजिबल मोड, ठीक है। इनविजिबल होती है ये फाइल्स, ठीक है। तो आपको sudo भी समझ में आ गया। उसके बाद आप और एक चीज है, आप विल नाम का जो ग्रुप है वहां पर किसी भी यूजर को ऐड कर सकते हो। अगर आप विल नाम के ग्रुप में किसी यूजर को ऐड कर रहे हो, ठीक है, जैसे हमने sudoers में देखिए मैंने आपको बताया था, मैंने अभी फिर से एक बार दिखा देता हूं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो ये देखिए, अलाउ पीपल इन ग्रुप व्हील टू रन ऑल कमांड्स, ठीक है। अगर आप व्हील नाम के ग्रुप में अगर किसी भी यूजर को ऐड करोगे तो वो सभी कमांड को रन कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, ये भी एक डिफरेंट तरीका है। sudo फाइल में ऐड कर दो या फिर व्हील ग्रुप में आप किसी यूजर को ऐड कर दो तो वो सभी कमांड्स रन कर पाएगा। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। अलाउ मेंबर्स ऑफ द यूजर्स ग्रुप टू माउंट एंड अनमाउंट द CD-ROM एज अ रूट,
यूजर cd rom, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि व्हील में हम लोग ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। व्हील में ऐड करके भी हम लोग रन कर सकते हैं बहुत सारे कमांड, सभी कमांड ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से आप लोग sudo फाइल में ऐड करोगे यूजर को। कोई भी नया यूजर अगर आप क्रिएट करते हो तो sudo, अगर उसको आपको एज ए रूट परमिशन देना है, एज ए रूट अगर कोई कमांड उससे एक्सेस करवाना है तो आप उसे sudo फाइल में ऐड कर दो। तो अभी ओके, तो आपको स्केल जो कमांड है वो मैंने आपको बता दिया। तो जब भी आप क्रिएट करते हो नया यूजर, तो स्केल कमांड से जो एनवायरमेंट जो होता है, ठीक है, बैश आरसी, बैश प्रोफाइल, बैश लॉगआउट, ठीक है, वो पूरा का पूरा कॉपी हो जाता है आपके होम डायरेक्टरी में। तो अभी और एक चीज है आपको बताने की, दैट इज var, राइट। तो देखिए अभी ये जो है tel-1 etc pass wd, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए ये होम डायरेक्टरी में ये तो आया है, ठीक है। उसके बाद ओके, तो ये xyz नाम का, पता है क्या, xyz नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट होगा, एक प्रोफाइल, एक फोल्डर क्रिएट होगा, मेलिंग फोल्डर क्रिएट होगा, और सिस्टम रिलेटेड जो भी मतलब इश्यूज है वो रिपोर्ट किए जाएंगे, ठीक है, स्पूल मेल में, राइट। तो वेरिएबल में स्पूल नाम की डायरेक्टरी है और स्पूल में मेल नाम की डायरेक्टरी है, और उस डायरेक्टरी के अंदर में आप जो भी यूजर क्रिएट करोगे उसका एक डायरेक्टरी क्रिएट होगा, और वो जो है वो आप, और वहां पर सिस्टम रिलेटेड कोई भी इश्यूज आते हैं तो थ्रू दैट मेल आपको वहां पर रिपोर्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो सिस्टम रिपोर्ट करने के लिए वो मेलिंग डायरेक्टरी क्रिएट होता है, स्पूल मेलिंग डायरेक्टरी। तो मैं आपको दिखा देता हूं वो कैसे होगा। sudo कर देता हूं, देन ls कर देता हूं, etc नो, ये तो var में है, var spool, उसके बाद होगा मेल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये देखिए एडमिन नाम की डायरेक्टरी बनी है क्योंकि एडमिन नाम का यूजर है, राइट। xyz नाम की डायरेक्टरी की है क्योंकि xyz है, rpc मतलब ये रूट के लिए, ठीक है। तो अगर मुझे इसे देखना हो तो चलिए मैं देख सकता हूँ शायद। तो इससे अगर मैं xyz कर देता हूँ तो अभी इसमें फिलहाल कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी मतलब सिस्टम रिलेटेड कोई इश्यूज आएंगे या फिर कुछ रिपोर्ट होगा तो वो यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें काम करती है। तो देखिए स्पूल डायरेक्टरी इंपॉर्टेंट है, स्पूल मेल डायरेक्टरी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में स्केल डायरेक्टरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईटीसी में ही बहुत सारी डायरेक्टरीज है, ग्रुप डायरेक्टरी है, स्केल डायरेक्टरी है, शैडो, जी शैडो, पास डब्ल्यूडी, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप हमेशा याद रखिए। उसके बाद हम लोग चलिए ओके, स्केल डायरेक्टरी हो गया। उसके बाद यूजर ऐड, तो मैंने आपको बता दिया था कि इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो यूजर ऐड कमांड से हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं, ओके। देन हम लोग उसे एम मतलब हम लोग मतलब उसका अगर होम डायरेक्टरी चाहते हैं तो -m यूज करना है। देन डायरेक्टरी अगर आपको जरूरी नहीं है कि मतलब होम में ही हो, अगर आपको अदर किसी जगह पे डायरेक्टरीज अगर आपको चाहिए होम डायरेक्टरी तो आप वहां पर भी कर सकते हो -d की मदद से, ठीक है। उसके बाद में आप लोग फिर से एक्सपायरी डेट आप लोग आपके हिसाब से रख सकते हो। कोई यूजर है तो उसको कौन सा कितने दिन का देना है, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ 30 दिनों के लिए ये यूजर क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैं उसका एक्सपायरी डेट दे दूंगा, राइट।
उसको अगर एक्सपायरी डेट दूंगा तो 1 महीने का के बाद में जो भी डेट आएगा वो डेट डाल दूंगा, तो उस डेट को वो यूजर ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे खुद से डिलीट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यूजर आईडी जो है, 0 जो होता है यूजर आईडी वो रिजर्व होता है रूट के लिए। ठीक है, 1 to 99 रिजर्व होते हैं प्री डिफंड जो अकाउंट है उसके लिए। देन 100 to 99 जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं सिस्टम अकाउंट के लिए। ठीक है, ग्रुप अकाउंट एंड सिस्टम अकाउंट के लिए। और देखिए हम लोग जब भी यूजर क्रिएट करेंगे तो वो 1000 से क्रिएट होगा। ठीक है, उसका यूजर आईडी या फिर ग्रुप आईडी 1000 या 1000 के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। देन उसके बाद यूजर ऐड और बहुत सारी चीजें हैं, तो चलिए देखते हैं अभी 1 by 1। तो यूजर ऐड, ओके, यूजर ऐड का तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, शायद आप पार्ट 1 मतलब रेफर कीजिए यूजर ऐड के लिए। तो यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये देखिए टोटल 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, रूट जो होते हैं, रूट के लिए तो बाय डिफॉल्ट 0 होता है। देन सर्विस अकाउंट जो होते हैं, अभी क्या होता है जब भी हम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में, उस समय क्या होता है कि बहुत सारे जो डीमन्स है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी जो सर्विसेज है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि उनका अकाउंट क्रिएट होता है। तो उनका अकाउंट जब भी क्रिएट होता है तो वो क्या करते हैं कि सिस्टम की कुछ ना कुछ एक्सेस लेते हैं कि मुझे इस सिस्टम का ये चीज़ यूज़ करना है, मुझे इस सिस्टम का वो चीज़ यूज़ करना है, मुझे स्टोरेज यूज़ करना है, मुझे प्रोसेस यूज़ करना है। ठीक है, तो उनको क्या होता है कि वो कुछ तो भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उन चीज़ों को उनको क्या होता है कि यूजर आईडी उनको दी जाती है, क्योंकि वो भी एक प्रकार के यूजर है जो कि कुछ तो भी सिस्टम को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्विस अकाउंट। जैसे मैं पास WD आपको बताया था। ठीक है, तो पास WD में देखिए बहुत सारी पूरी लिस्ट आ गई थी। तो सबसे पहला रूट होगा, उसके बाद में बहुत सारी लिस्ट है, राइट, SSHD है, उसके बाद में बीन है। ठीक है, तो ये सभी चीजें भी जो होते हैं ये भी सिस्टम का यूजर है, तो ये लोग भी यूज करते हैं सिस्टम के रिसोर्सेस को, तो इसलिए इनको यूजर आईडी दी जाती है। और हम लोग जब भी कोई यूजर क्रिएट करते हैं, दैट इज जनरल यूजर, नॉर्मल यूजर होता है, तो उनका जो आईडी होता है वो 100 या 100 से ऊपर ही होता है। अगर आप कोई नया क्रिएट करोगे यूजर, मैंने जो एडमिन क्रिएट किया था ना वो 1000 होगा। ठीक है, यूजर आईडी एंड ग्रुप आईडी 1000 मिल जाएगा दोनों को। तो फिर इसके ऊपर फिर जैसे जैसे आप लोग ऐड करते जाते हो, क्रिएट करते जाते हो यूजर्स, तो वैसे वैसे यूजर आईडी भी बढ़ते रहता है। 1001 मिलता है, 1002 मिलता है, ऐसे इंक्रीज होते रहता है। ओके, तो बस ये चीज ध्यान में रखिए। उसके बाद ओके, तो ये चीज ना मैं पहले बताना भूल गया था मेरे शुरुआती वीडियोस में। तो अभी क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, दैट इज कर्नल मोड क्या होता है एंड यूजर मोड क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई एप्लीकेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल आप अभी एप्लीकेशन का मतलब आप टर्मिनल समझ लो। टर्मिनल क्या है? एक प्रकार का एप्लीकेशन है, राइट। उस टर्मिनल पे आप लोग क्या करते हो, आप लोग कमांड टाइप करते हो, ठीक है। तो वो जो कमांड है, उस कमांड को क्या होता है कि शेल जो है, ठीक है, शेल एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, एक प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। तो शेल क्या करता है, उस कमांड को हम लोग जो है हमारे ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। तो उस कमांड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज पे कन्वर्ट करने के बाद में सिस्टम कॉल्स के जरिए वो कर्नल को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो कर्नल क्या करता है, उसे डिकोड करता है। उसे डिकोड करने के बाद वो पता चल जाता है, कर्नल ही मतलब एक क्या कहते हैं उसे, एक डिसीजन लेता है कि उसका मतलब क्या है। मतलब उसको सीपी यूज करना है, स्टोरेज यूज करना है, हार्डवेयर यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग प्रिंट का कमांड देते हैं, ठीक है, इको दे देते हैं, कुछ प्रिंट करवाना है,
तो वो क्या करेगा, सिंपली कर्नल क्या करेगा, स्टोरेज में जाएगा और उस स्टोरेज में जो ब्लॉक होगा, ठीक है, अगर ब्लॉक स्टोरेज होता है तो कोई ब्लॉक होगा, कौन से ब्लॉक में कौन से आइनोड पे मतलब कहां पर वो डेटा है, ठीक है, उसका आइनोड क्या है, तो वो उस ब्लॉक में जाएगा और आइनोड से फेच करेगा डेटा और वो आपको आपका जो टर्मिनल है वहां पे शो कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसको प्रोसेसर पे जाने की जरूरत नहीं है, उसको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, राइट, वो सीधा स्टोरेज को जाएगा। तो इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो यूज होती है, मतलब हम लोग जो कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, जो कुछ कमांड देते हैं, ठीक है, तो वो जो कमांड है वो जाती है सिस्टम कॉल्स के जरिए, ठीक है। और कर्नल जो मतलब कर्नल जो आउटपुट जो आपको देता है, दैट इज ऑल्सो वी आर रिसीविंग थ्रू सिस्टम कॉल्स, ठीक है। तो सिस्टम कॉल्स जनरेट होता है, तो सिस्टम कॉल्स की मदद से ही ये सब चीजें होती है। तो अभी इसमें क्या होता है कि जो भी चीजें हैं, मतलब हम लोग कमांड दे रहे हैं, हम लोग यूजर है, हमने कुछ कमांड लिख दिया टर्मिनल पे, तो वो कमांड क्या होता है कि कर्नल के तरफ जाता है, ओके। तो शेल जो है डिकोड करके कर्नल को भेज देता है सिस्टम कॉल्स के जरिए, ओके, दैट इज कॉल्ड यूजर मोड। तो हम लोग कौन से मोड में, हम लोग यूजर मोड में है। फिर क्या होता है, कर्नल जो है उसे मशीन लैंग्वेज में 0101 जो होता है मशीन लैंग्वेज में डिकोड करके वो सीपीयू के साथ में इंटरकनेक्ट होता है, ठीक है। सीपीयू से वो चीजें जो है मतलब प्रोसेस करवाता है या फिर स्टोरेज से वो डेटा फेच करता है, हार्डवेयर का यूज करता है। तो कर्नल और इनका जो इंटरेक्शन जो होता है, कर्नल एंड ये हार्डवेयर्स का या फिर डिवाइसेस का, तो इसे कहते हैं कर्नल मोड, ठीक है। एप्लीकेशंस और कर्नल में जो भी इंटरेक्शन होता है दैट इज यूजर मोड, एंड कर्नल एंड हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है, जो भी लो लेवल डिवाइसेस होते हैं उसमें जो भी इंटरेक्शन होता है दैट इज कर्नल मोड। तो आई होप कि मतलब ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मतलब क्या होता है एग्जैक्टली बैकग्राउंड में, ठीक है। मैंने काफी सिंपली आपको बताने की कोशिश की है, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे होता है, ओके, तो आगे क्या होता है कि आगे शेल। अभी शेल में क्या होता है, शेल जो है मतलब जो भी मतलब सिस्टम को चलाने के लिए जो भी यूजर्स जो भी कमांड्स होती है, राइट, तो कुछ कमांड्स जो है वो कमांड को कैसे रन करवाना है, राइट, तो वो कमांड को कैसे रन करवाना है उसके लिए होता है शेल। तो डिफरेंट टाइप्स के शेल है, जैसे बॉर्न शेल है, बॉर्न अगेन शेल है, देन सी शेल है, कॉर्न शेल है, जेट शेल है, और भी डिफरेंट शेल्स है। तो अभी इनमें क्या होता है कि जैसे एप्लीकेशंस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ एप्लीकेशंस सी प्रोग्रामिंग का यूज करके एक एप्लीकेशन बनाया है, दूसरा एक एप्लीकेशन बना है वो पाइथन का यूज करके कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, पाइथन का एप्लीकेशन है। कुछ एप्लीकेशन जो होता है उसमें कोडिंग जावा की कोडिंग होती है, किसमें सीपीपी की कोडिंग होती है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब उनका जो क्या कहते हैं, कोई भी जो एप्लीकेशन होता है वो जावा पाइथन मतलब ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनता है, राइट। तो ये जो शेल है, ठीक है, तो ये जो शेल होता है, ठीक है, तो जैसे सी शेल आया था, तो सी शेल सिंपली क्या करता था कि सी प्रोग्रामिंग के जो एप्लीकेशन है उन्हीं को सपोर्ट करता था, ठीक है। तो उसके बाद में बॉर्न शेल आया, तो बॉर्न शेल जो है वो उसकी वैरायटी बढ़ गई कि वो जावा भी मतलब करने लगा, ठीक है, जावा का एप्लीकेशन से भी मतलब इंटरैक्ट कर सकता था। तो ये हो गया। उसके बाद में लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ खामियां थी, तो उसको दूर करके फिर बाद में बॉर्न अगेन शेल आया, और इसी को हम लोग बैश कहते हैं। और आज के जमाने में क्या होता है कि जब भी हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं हमारे सिस्टम में, तो बाय डिफॉल्ट बैश ही होता है। ओके गाइस, तो इस तरीके से शेल होते हैं। शेल इज नथिंग बट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। शेल भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे बनाने के लिए कोई तो भी लैंग्वेजेस यूज की होगी। उसके बाद में कर्नल जो है वो भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो जो लिनक्स का जो कर्नल है उसे डेवलप किया था लाइनस टोरवाल्ड ने, ठीक है।
और बहुत से जो डेवलपर्स है वो भी इस पे काम करते हैं। तो इस तरीके से ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद चलिए शुरू देखते हैं यूजर मोड में।